एक जंगल में एक गोलू हाथी रहता था। एक दिन हाथी एक पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। तभी एक तोते ने हाथी को देखा और उसने हाथी के साथ शरारत करने की सोची और हाथी को जगाने के लिए उस पर जाकर बैठ गया और चोंच मारने लगा। कुछ देर तक बदमाश तोता हाथी के सर पर चोट मारता रहा। तभी हाथी उठ जाता है। जब हाथी देखा कि एक छोटा सा तोता बदमाशी कर रहा है तो वह बगैर कुछ कहे दोबारा सो जाता है। जैसे ही हाथी दोबारा सोता है, तोता फिर से बदमाशी करने लगता है। इस तरह हाथी को गुस्सा आ जाता है। उधर तोता हाथी को देखकर हंसने लगता है। हाथी ने तोते को उसकी हरकत के लिए सबक सिखाने का निर्णय लिया। हाथी एक नदी के पास पानी पीने के लिए जाता है। तभी बदमाश तोता हाथी के ऊपर बैठ जाता है। हाथी तोते को पानी में फेंक देता है। जैसे ही तोता पानी में गिरा, वह छटपटाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। ये देखकर हाथी को दया आ गई और उसने तोता को पानी से निकालकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद तोता हाथी से माफी मांगने लगा। हाथी ने उसे माफ कर दिया और कहा, आगे से अगर तुमने ये हरकत की तो तेरी खैर नहीं तोते। उसके बाद तोता हाथी के साथ अच्छे से सलूक करने लगा और हर रोज मीठे मीठे फल हाथी को लाकर देने लगा। दोनों उस दिन के बाद मिलजुल कर रहने लगे। एक दिन हाथी और तोता घूमने के लिए जाता है। वो घूमते घूमते दूर निकल जाते हैं। तभी दोनों ने देखा कि एक कुत्ता का बच्चा घायल और बीमार है। उसने उससे खबर पूछा तो पता चला कि वो रास्ता भटक गया है। कुत्ते के बच्चे को अकेला देखकर दोनों को दया आ गई। हाथी और तोते ने उसे अपने साथ आने की पेशकश की और उससे बोला, जब तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लेंगे तो तुम उनके साथ चले जाना। छोटा बच्चा खुशी खुशी दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब तीनों एक साथ रहने लगे। हाथी और तोता दोनों मिलकर कुत्ते के बच्चे का ध्यान अच्छे से रखने लगे। धीरे धीरे हाथी और तोता को कुत्ते के बच्चे से लगाव होने लगा। अब इन दोनों की उसकी आदत लगने लगी। हर रोज ये तीनों एक साथ खेलते थे और खाने की तलाश भी साथ मिलकर जाते थे। कुत्ते के बच्चे को अपने माँ बाप की याद नहीं सता रहा था। वह खुशी खुशी दोनों के साथ रहने लगा। एक दिन अचानक लोमड़ी खबर लेकर आई कि कुत्ते के बच्चे के घर वालों का पता चल चुका है। ये खबर सुनते ही तीनों सन्न रह जाते हैं। अब कोई बिछड़ने के लिए तैयार नहीं था। जुदाई की सोचकर हाथी और तोते के आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। भारी मन से दोनों ने बच्चे को दिलासा दिया कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम लोग तुम्हारे बिना रह लेंगे। इस पर कुत्ते के बच्चे को भी रोना आ गया और न जाने की जिद करने लगा। थोड़ी ही दिनों के बाद कुत्ते की माँ और बाप बच्चे को लेने के लिए आ गए। हाथी और तोते ने बच्चे के घर वालों का अच्छे से स्वागत किया। जैसे ही माँ बाप ने बच्चे को देखा, खुशी का ठिकाना न रहा और उसने हाथी और तोते का आभार व्यक्त किया और कहा कि आप लोगों ने मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस तरह कुत्ते के बच्चे को अपने घर वालों का साथ मिल गया। वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए और हाथी और तोता दोनों घंटों तक जाते हुए देखते रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तकलीफ में किसी की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। चाहे वो किसी भी जात धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।